नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड स्टार 11 में आपका स्वागत है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो गंगा नदी एवं भागीरथी नदी तंत्र के बारे पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पहले मेरी जो वीडियो थी वो उत्तराखंड के राज्य चिन्हों पर आधारित थी, जिस पर गलतीवश मेरे द्वारा ये कह दिया गया कि उस पर 3 नदियाँ दर्शाई गई हैं, परंतु उस पर मैंने 4 नदियाँ दर्शाई थी। तो आपको याद रखना है कि उस पर केवल 4 नदियां ही हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो आपका भागीरथी नदी एवं गंगा नदी तंत्र के बारे पर बात कर रहे हैं। तो उत्तरकाशी में स्थित एक गंगोत्री ग्लेशियर है। उसी गंगोत्री ग्लेशियर के समीप एक गोमुख नामक स्थान है। तो ये मेरे द्वारा गंगोत्री ग्लेशियर बनाया गया है और ये गंगोत्री ग्लेशियर पर ये ठीक आपका गोमुख नामक एक स्थान है। इसी गोमुख नामक स्थान से आपका भागीरथी नदी निकलती है। कहा जाता है कि जो आपका गोमुख है ये राजस्थान के माउंट आबू पर्वत की बनावट का है और इसी के समीप आपका एक भागीरथी पर्वत भी है। भागीरथी पर्वत की जो ऊंचाई है वो आपकी 6,856 मीटर यहाँ पर भागीरथी पर्वत की ऊंचाई है। दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर के समीप ही आपका कीर्ति स्तंभ पर्वत स्थित है और यहीं पर आपका एक गंगोत्री पर्वत भी स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर तथा चौड़ाई 2 किलोमीटर है और यह राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आगे बात करते हैं। भागीरथी नदी जब गोमुख से निकलती है तो इस पर एक प्रमुख नदी आकर मिलती है, आकाशगंगा। आकाशगंगा नदी सबसे पहले भागीरथी नदी पर आकर मिलती है। इसके पश्चात भागीरथी नदी आपका भोजवासा नामक स्थान पर पहुंचती है। भोजवाजा नामक स्थान पर पहुंचने के पश्चात ये कुछ आगे बढ़ने के बाद भुजगाड़ नामक नदी इस पर आकर मिल जाती है। भुजगाड़ नामक जो नदी है वो आपके इस भृंगु सरोवर से निकलती है। भृंगु सरोवर से निकलने के पश्चात यह चिरवासा नामक स्थान पर भागीरथी नदी से मिल जाती है। दोस्तों, यहीं पर ही भृंगु एवं श्रीकांत पर्वत भी स्थित है। तो ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर एक भृंगु पर्वत और आपका श्रीकांत पर्वत, ये 2 पर्वत यहाँ पर स्थित हैं। इसके बाद नदी कुछ आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद इस पर शिवानंद आश्रम या हम कह सकते हैं कुटिया, जिसका निर्माण 1991 में हुआ था। इसके समीप ही कपिल मुनि का आश्रम भी स्थित है, जो कि आपका यामुन शैली में बनाया गया है। और इसी के ठीक थोड़ा आगे पायलट बाबा बिग कमांडर कपिल सिंह का भी यहाँ पर एक आश्रम स्थित है। इसके बाद भागीरथी नदी गंगोत्री धाम के समीप पहुँचती है। तो गंगोत्री धाम के समीप पहुँचने के बाद यहीं पर इससे रुद्रगेरा ग्लेशियर से, यह हमारा रुद्रगेरा ग्लेशियर है, इसी ग्लेशियर से रुद्रगंगा नदी निकलकर भागीरथी नदी पर मिल जाती है। गंगोत्री धाम की विशेषता यह है कि इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने करवाया था और तथा इसका पुनर्निर्माण जयपुर के राजा माधो सिंह ने 1935 में करवाया था। इस मंदिर
के कपाट प्रतिवर्ष अप्रैल के अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं और इसी दिन माँ गंगा का डोला उनके शीत ऋतु प्रवास मुखवा ग्राम से मार्कंडे मंदिर से गंगोत्री को रवाना होता है। यदि हम बात करें, यह मंदिर समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यही भागीरथी का एक मंदिर और भी स्थित है, जिस पर गंगा, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको यहीं पर एक भागीरथी नाम से मंदिर भी है गंगोत्री मंदिर के समीप, और जिस पर गंगा, लक्ष्मी, पार्वती और अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। इसके बाद भागीरथी नदी गंगोत्री घाट पहुंचती है। ये हमारा गंगोत्री घाट है और इस पर भागीरथी नदी पहुंचती है। गंगोत्री घाट पर केदार ताल से निकलकर गंगोत्री घाट में भागीरथी नदी से मिल जाती है। मिलने के पश्चात भागीरथी नदी कुछ आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद इसकी एक प्रमुख सहायक नदी जिसका नाम मिलून गंगा है, ये इससे मिल जाती है। इसके बाद भागीरथी नदी भैरव घाट पर पहुंचती है। भैरव घाट पर जाड़ गंगा, ये हमारी जाड़ गंगा है, जो कि आपका थांगला दर्रे के समीप एक सुमेरु पर्वत की ऊंचाई आपका 6331 मीटर है। इसी पर्वत से निकलती है आपकी जाड़ गंगा, जिसे हम जाह्नवी के नाम से भी जानते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां लांबीगाड़, गलगाड़, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इसी के समीप सूर्यकुंड, गौरीकुंड, भैरव छाप और पांडव गुफा यहीं स्थित हैं, और यहीं पर डूबा हुआ शिवलिंग भी स्थित है। इसी स्थान के निकट आपका ये पांडव गुफा है। इसके बाद भागीरथी नदी झाला नामक स्थान पर पहुंचती है। झाला नामक स्थान पर भागीरथी नदी सियागंगा नदी से मिल जाती है, जो कि भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और इसी के समीप हरसिल वैली भी स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हरसिल वैली आपका उत्तरकाशी में स्थित है। अभी तक जो हमारी ये भागीरथी नदी है, ये अभी उत्तरकाशी में ही स्थित है। उत्तरकाशी के बाद यह टिहरी जिले पर प्रवेश करेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी दुल्हन अपने मायके में ही है। इसके पश्चात भागीरथी नदी आगे बढ़ती है। कुछ आगे बढ़ने के बाद भागीरथी नदी पर मनेरी भाली परियोजना फेज फर्स्ट बनाया गया है। इसके बाद आगे बढ़ने के पश्चात इस पर खेड़ी वाटरफॉल, ये हमारा खेड़ी वाटरफॉल है, स्थित है। इसके बाद भागीरथी नदी गंगोरी नामक स्थान पर, यह हमारा गंगोरी नामक स्थान है, गंगोरी नामक स्थान पर पहुंचती है। और इस स्थान पर भागीरथी नदी से असी गंगा आकर मिलती है। यह हमारी असी गंगा है, जो कि आपका गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से मिल जाती है। असी गंगा डोडी ताल से निकलती है।
ये हमारा डोडी ताल है। इस डोडी ताल से आपका असी गंगा नदी निकलती है। ये ताल 6 कोनों वाला ताल है। ध्यान रखना है आपको कि ये जो ताल है ये 6 कोनों वाला ताल है, जो सुंदर मछलियाँ के लिए यह प्रसिद्ध है। दोस्तों, यदि हम डोडी ताल की बात करें तो डोडी ताल का नाम हिमालय ब्राउन क्राउन प्रजाति की एक मछली थी, उस मछली के नाम पर ही इसका नाम डोडी ताल पड़ा है। इसी के समीप दोस्तों काना ताल भी स्थित है और इसी के साथ साथ गणेश मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। और इसी स्थान पर वरुणावत पर्वत भी स्थित है। वरुणावत पर्वत पर 1803 पर भूकंप आने से इस पर्वत पर दरार पड़ गई थी। इसके पश्चात इस पर दूसरा भूकंप 2003 पर आया था और उत्तरकाशी में सबसे भयंकर भूकंप 20 अगस्त 1991 में 6.6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, जिससे उत्तरकाशी में बहुत हानि हुई थी। तो दोस्तों, इसके बाद भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने पर इस पर एक ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज का नाम गंगोरी ब्रिज है और इसके बाद कुछ आगे बढ़ने पर इस पर तिलेथी बांध परियोजना बनाई गई है। तिलेथी बांध परियोजना जो कि आपका भागीरथी नदी पर ही स्थित है। आगे बढ़ने पर भागीरथी नदी पर जोशियाड़ी ब्रिज बनाया गया है और फिर कुछ आगे मनेरी भाली परियोजना फेज़ 2 बनाया गया है। इस फेज़ 2 में 304 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, इसका निर्माण 1976 से प्रारंभ हुआ था और 2008 में यह पूर्ण हुआ। इसके अलावा भी भागीरथी नदी पर कुछ और परियोजना हैं, जैसे लोहारी नागपाल परियोजना जो कि 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है और यह NTPC को इस परियोजना को सौंपा गया है। इसके अलावा इस नदी पर पाल मनेरी परियोजना भी है, जिस पर 480 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद भागीरथी नदी धरासू बैंड पर पहुंचते हैं और इसके बाद पहुंचते ही ये यू टर्न लेकर आपका टिहरी जिले पर प्रवेश कर जाती है। तो ध्यान रखना है कि उत्तरकाशी का जो अंतिम क्षेत्र धरासू बैंड, ये आपका उत्तरकाशी में अंतिम क्षेत्र है भागीरथी नदी का। तो दोस्तों, इसके बाद भागीरथी नदी टिहरी जिले पर प्रवेश करती है। तो टिहरी का निर्माण 1815 में सुदर्शन शाह द्वारा किया गया था। टिहरी जिले पर पहुंचने पर भागीरथी नदी गणेश प्रयाग में भिलंगना नदी से मिल जाती है। भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर के समीप भिल सरोवर से निकलती है। भिल सरोवर से निकलने के पश्चात इस पर सर्वप्रथम मेदगंगा नामक नदी भिलंगना से मिलती है। और यदि हम बात करें इसकी कुछ और सहायक नदी हैं, जैसे धर्मगंगा और आपका बालगंगा। ये दोनों नदियाँ टिहरी में ही बूढ़ा केदार के समीप मिलती हैं और इसके पश्चात बालगंगा नदी घनसाली के पास भिलंगना नदी में मिल जाती है। और इसकी एक अन्य सहायक नदी और है जिसे हम दूधगंगा कहते हैं। दूधगंगा भी भिलंगना की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके पश्चात भागीरथी नदी देवप्रयाग पहुंचती है। देवप्रयाग में इसका संगम अलकनंदा नदी से होता है। दोस्तों,
एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि भिलंगना एवं भागीरथी नदी के संगम पर गणेश प्रयाग है और जिस पर आपका टिहरी बांध बनाया गया है। दोस्तों, टिहरी बांध के बारे में हमारी एक अलग वीडियो रहेगी और उस पर हम अलग चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस बांध टिहरी बांध को हम स्वामी राम तीर्थ के नाम से भी जानते हैं और श्रीदेव सुमन के नाम पर भी इसका नाम रखा गया है। स्वामी राम तीर्थ नाम इसलिए इसका पड़ा है क्योंकि यहाँ पर एक स्वामी राम तीर्थ व्यक्तियों ने 1906 में समाधि ली थी। आगे हम देवप्रयाग की बात करते हैं। देवप्रयाग के समीप रघुनाथ मंदिर है और इस रघुनाथ मंदिर पर पवार शासक जयकृत शाह की भी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था, जो कि द्रविड़ शैली पर स्थित है और भगवान राम ने अंतिम समय में ही रघुनाथ मंदिर पर तपस्या की थी। तो हम अलकनंदा नदी के बारे में एक अलग वीडियो पर बात करेंगे। इसके बाद भागीरथी नदी पौड़ी जिले पर प्रवेश करती है। पौड़ी जिले पर प्रवेश करने के पश्चात यह ब्यास घाट यानी उसे फूल चट्टी भी हम कहते हैं, तो फूल चट्टी पर नयार नदी से मिल जाती है। नयार नदी का अन्य नाम इंद्रावती है और इंद्रावती या आपका नयार नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं ढाई जोलीगाड़ और आपका शोलीगाड़, ये दोनों नदियों के संगम से ही आपका पश्चिमी नयार का निर्माण होता है। दोस्तों, ढाई जोलीगाड़ और आपका शोलीगाड़ ये दूधातोली श्रेणी आपकी 3 जिलों पर फैली है, चमोली, पौड़ी और आपका अल्मोड़ा। इन 3 जिलों पर ये श्रेणी फैली हुई है, जिसे हम पामीर का पठार भी कहते हैं। और इसी के कुछ समीप से ही एक पूर्वी नयार नामक एक नदी निकलती है। इस पूर्वी नयार का जो संगम पश्चिमी नयार से होता है वो नौगांव सतपुली के पास इसका संगम होता है। इसके पश्चात नयार नदी ऋषिकेश से थोड़ा आगे पौड़ी पर ही आपका इससे मिल जाती है। आगे बढ़ने पर यह देहरादून पर प्रवेश करती है। देहरादून से पहले यह ऋषिकेश यानी कि जो बॉर्डर का क्षेत्र है पौड़ी और देहरादून का, उस पर प्रवेश करते हुए देहरादून पर आ जाती है। यहीं इस पर देहरादून में यानी कि ऋषिकेश के समीप चंद्रभागा नदी आकर मिलती है। चंद्रभागा नदी आपका चंद्रबाड़ी ताल से निकलती है और निकलने के पश्चात देहरादून पर इससे मिल जाती है। दोस्तों, एक बात हमें यह भी ध्यान रखनी है कि जो भागीरथी नदी है वो देवप्रयाग से भागीरथी ना बनकर गंगा नाम से आगे बहती है। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो भागीरथी नदी है वो आपका गंगा नाम से आगे बह रही है। तो गंगा नदी आगे आपका रायवाला देहरादून पर प्रवेश करती है। तो रायवाला में पहुंचकर इस पर सोंग नदी गंगा नदी से मिल जाती है। सोंग नदी सुरकुंडा पर्वत जो कि आपका देहरादून में ही पड़ता है, सुरकुंडा पर्वत से निकलती है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी हैं जाखन, वाल्दिया, कालीगाड़ और सुसवा की भी कुछ अन्य सहायक नदी हैं, विंदाल और रिस्पन्ना, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। और सोंग नदी रायवाला पर गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद गंगा नदी हरिद्वार पर प्रवेश करती है। तो गंगा नदी अब हरि के द्वार पहुंची और यह हरि के द्वार पहुंचने पर इस पर एक ब्रिज बनाया गया है जिसे हम भीम गौड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। और यहीं से अपर गंगा या ऊपरी गंगा का निर्माण भी किया गया है, जो कि जिसका कार्य आपका 1842 से 1864 तक चला था और जिसके उद्घाटन में डलहौजी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यह नदी
रुड़की होते हुए मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर के बाद अली। यह नदी आपका हरिद्वार से यहाँ पर नहर बनाई गई और नहर बनाने के पश्चात यह मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ से होते हुए यूपी में प्रवेश कर जाती है। इसी के बाद आपका गंगा नदी यूपी के बिजनौर ज़िले में प्रवेश करती है और बिजनौर ज़िले में प्रवेश करने के बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी पर गिर जाती है। तो दोस्तों एक थोड़ी सी चर्चा हम इसकी लंबाई पर भी कर लेते हैं। इसकी लंबाई गंगोत्री से देवप्रयाग तक यह 205 किलोमीटर बहती है और देवप्रयाग के बाद यह हरिद्वार तक यानी कि आपका उत्तर प्रदेश के अंतिम बॉर्डर तक इसकी जो लंबाई बताई गई है, कहीं पर आपका 96 किलोमीटर और कहीं पर आपका 90 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको ये दोनों याद रखना है। यदि हम गंगा नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर यह नदी पूर्ण रूप से बहती है। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बार बार देखें, जिससे आपका हर चीज़ समझ में आने लगेगा। यदि वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यदि वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है, नदी तंत्र एक बार समझ में नहीं आता है, तो दूसरी बार वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।